अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद हसन और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन उससे पहले आपने कुछ रूल्स सीख लेने हैं या कुछ बातें सीख लेनी हैं। पहले तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 + 2 इज़ इक्वल टू किसके, अब मुझे बताएं 2 + 2 किसके बराबर होता है, तो यकीनन आपका जवाब होगा 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 + 9 किसके बराबर होता है, तो आपका जवाब होगा 12। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 + 2 किसके बराबर है, ये मैंने साइन एक ही बार लगा दिए, तो 1 + 2 किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 3 के बराबर। यकीनन आपका यही जवाब होगा। ये सिंपल प्लस माइनस के सवाल हैं जो कि आपको बचपन से सिखाए जाते हैं और आपको यकीनन आते होंगे। यही सवाल हमने अब भी करने हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग होगी कि हमने अब मैट्रिसेस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन सीखनी है। जब हम कलेक्शन बनाकर उसकी कोई बाउंड्री लगा देते हैं तो वो मैट्रिक्स बन जाते हैं, और हमने इन्हीं की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सीखनी है। सेम यही रूल भी उस पर अप्लाई होंगे। 2 + 2 4 था, 3 अब समझ लीजिए एक मैट्रिक्स था, ये एक मैट्रिक्स था, हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास जवाब ये आ गया। अब और अगर सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो भी यही रूल अप्लाई होगा। एडिशन के लिए भी हमने यहाँ पर प्लस लिखा हो, वहाँ पर माइनस लिख देंगे हम। ठीक है। आपने जो बात याद रखनी है, जो ध्यान देने वाली है, वो है कि इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं, ये हमने इन्हीं को आपस में प्लस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। हम इन्हीं को आपस में प्लस कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, आमने सामने की। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों के, आपको से अगर कोई पूछे कि क्या ये दो मैट्रिसेस हैं, मैं इनको आपस में प्लस कर सकता हूँ यानी ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो उस पर आपने उन्हें ये कहना है कि अगर तो आपने इनका मर्तबा देख लेना है, इसका ऑर्डर देख लेना है। अगर वो दोनों बराबर है, जैसे इसका ऑर्डर क्या था 1 2 3 एंड 1, यानी कि 3/2 इसका ऑर्डर था, सॉरी 3/1, और इसका ऑर्डर भी 3/1 था, यानी कि इन दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम है। तो लिहाजा जब इनका ऑर्डर सेम है, इसलिए ये दोनों आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी हो सकते हैं एक दूसरे से। ये बात आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट आपसे एक बात आपने जो याद रखनी है, जो देखने वाली बात है, वो ये है कि अगर एक कोई भी रियल नंबर, उसको मैं किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, मसलन 2 3 5, दोबारा से 2, मसलन अब ये कोई भी मैट्रिक्स था ये, और ये मैंने 2 लिखा था, 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो ज़रा देखें इसको हमने करना क्या है, इस एक रियल नंबर को हमने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 से भी मल्टीप्लाई करना है और 2 से भी। हमने जितनी भी एंट्रीज़ होंगी किसी भी मैट्रिक्स में, उन तमाम से मल्टीप्लाई कर देना है इस एक एंट्री को। ठीक है। वो जो बाहर रियल नंबर है उसको अगर हम कह रहे हैं कि हमें से ये यूँ लिखा होगा, मसलन ए हमारे पास मैट्रिक्स था, तो हमने, और हमें कहा गया जी हमें 2a मालूम करके दें, तो हमने इस 2 को a से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस 2 को हमने इस पूरे मैट्रिक्स से, इसकी एक एक एंट्री से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसकी हम रियल जो एग्जांपल है, या इसका हम मज़ीद जो प्रैक्टिस है, वो हम सवालों के ज़रिए से करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने पहले से लिख के रखे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखिए उन्होंने पूछा है कि ये जितने भी हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनमें से कौन से ये हमारे पास एक दूसरे से एडिशन के काबिल हैं। बस आपने जोड़े बना के भाई हाँ ये दोनों आपस से ऐड हो सकते हैं और ये नहीं हो सकते। और वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि एडिशन के लिए, इनके कंफर्टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों की जो इनका ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। दो मैट्रिसेस का ऑर्डर जब सेम होगा तो वो ऐड भी हो सकेंगे और सब्ट्रैक्ट भी हो सकेंगे। तो सबसे पहले देखें आप, ये हमारे पास a है और इसके साथ, अच्छा इसके अलावा आपको मैं एक बात बताता चलूँ पहले कि ये ज़रा आप गौर से देख लें, ये D मैट्रिक्स को, इसमें ये 2 + 1 लिखा हुआ है, ये दरअसल एक ही एंट्री है। मैं D को दोबारा से नीचे आपको लिख के दिखाता हूँ। मसलन D के लिए मैं लिख रहा हूँ D = है
ज़रा गौर से देखें क्या लिखा हुआ है 2+1, तो 2+1 कितने होते हैं 3, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और नीचे भी क्या है हमारे पास 3 ही है। तो ये मैट्रिक्स असल में ये लिखा हुआ है डी, ठीक है। इसके बाद मैं एफ़ को भी दोबारा लिख रहा हूँ, तो एफ़ के लिए ज़रा आप देखें क्या लिखा हुआ है पहले 3, तो 3 तो अपनी जगह ठीक है, 2 को भी आपने कहना है कि अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये 1+1 लिखा हो तो 1 और 1 कितने होते हैं 1+1 2 होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे -4 ये भी सही है अपनी जगह, 3+2 कितने होते हैं 5 और 2+1 कितने होते हैं 3। तो दरअसल ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए आपने कंफ्यूज, इन मामलों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब आप बताएं कि इनके ऑर्डर के लिहाज से कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सॉरी ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो देखें सबसे पहले अगर हम ए की बात करें तो ए में ई जो है वो इसको हम इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखें इसका अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो ये 1 और 2 रोज़ हैं इसमें और 2 ही कॉलम हैं, यानी कि कतारें और कॉलम भी 2-2 हैं, यानी कि 2/2 इसका ऑर्डर है। तो इसका ऑर्डर भी कितना है 2/2 ही है, ये देखें 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं डी की और बी की, यानी कि हमारे पास नेक्स्ट जोड़ा कौन सा, ये पहला मैं जोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ ए, ठीक है, एंड ई पहला, यानी कि ये हमारे पास जोड़ा है जिससे हम आपस में ऐड कर सकते हैं। दूसरा जोड़ा कौन सा बना, अब डी ये लिखा हुआ है जो मैंने इसको एडिशन के बाद लिखा था, ये डी है और ये हमारे पास बी। ये इन दोनों का क्योंकि ऑर्डर सेम है, ये हमारे पास 2/1 है तो और ये भी हमारे पास क्या है 2/1, तो लिहाजा ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं ऐड हो सकते हैं, यानी कि बी प्लस डी। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास ए 2 ही बच रहे हैं, सी और एफ़, यानी हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो ये एंड लिख दें वैसे का कि ये दोनों एक जोड़ा है। अच्छा अब सी को देखें ज़रा, तो सी में हमारे पास कि क्या होगा 1 2 3 रोज़ हैं इसमें और कितने कॉलम्स हैं 2, यानी इसका मर्तबा हमारे पास या जो इसका ऑर्डर होगा वो 3/2 होगा। और इसका एफ़ का भी हमारे पास क्या है मर्तबा या इसका ऑर्डर जो है वो भी 3/2 है, लिहाजा ये दोनों मैट्रिसेस इन दोनों का जोड़ा यानी ये दोनों आपस में इनका पेयर बनेगा और ये दोनों आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, और उन्हें सिर्फ इंडिकेशन कही है, ठीक है। तो सी एंड एफ, तो ये था इस हवाले से कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। वो भी मैंने पहले से ही लिख के रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप देखें कि उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया है, उन्होंने हमें सवाल दिया है कि अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, सी डी, इन्होंने उनकी वैल्यूज़ दी हैं कि ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं, देन फाइंड करें। आप हमें बताएं कि ए प्लस और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कि इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस कर दें, बी को इस मैट्रिक्स से प्लस करके दें, सी को डी को, या फिर हमें 2a मालूम कर दें यानी कि 2 को a से मल्टीप्लाई करके दें। तो इस सवाल के लिए हम इसको मैं सवाल को अलहदा से रख लेता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं देखूँगा क्वेश्चन नंबर 1 को, इसका जो पहला जुज़ है उसको मैं कर रहा हूँ। पहले जुज़ में आप देखें कि हमारे पास a प्लस 1 1 1 1 ये था उसका पहला जुज़, और a हमारे पास क्या है, a मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास बराबर है -1 2 2 एंड 1 के। या आपके पास बुक होगी तो आपने अपने साथ बुक रखनी है और उसको देखना है कि ये सवाल कैसे लिखे हों, सही है। तो अब आप देखें कि हमारे पास a प्लस एक मैट्रिक्स आ गया और ये हमारे, अच्छा इसको हमने जब मालूम करना है, इसको कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे a प्लस 1 1 1 1, इसके बेशक आगे लिख दें आप या इसके नीचे ही शुरू कर दें, तो जैसा आपको अच्छा लगे। अच्छा a की हम वैल्यूज़ लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 2
2 एंड 1। ये देखें हमने पहले a था ना, तो हमने a की वैल्यूज़ लिखी हैं। उसके बाद प्लस हमने किससे करना था, प्लस हमने करना था 1 1 1 एंड 1। नेक्स्ट आपने एक ही बड़ा सा एक मैट्रिक्स बना लेना है, और ये -1 +1। ये देखें ये -1 ये वाला आया पहले, दरमियान में क्या था, प्लस की अलामत थी तो मैंने प्लस लिखा, और इधर क्या था 1, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 1। नेक्स्ट आप देखें थोड़े से फासले पर सबसे पहले 2 लिखें, ठीक है। उसके बाद क्या था प्लस, तो ये मैंने प्लस की अलामत लगाई, और प्लस के बाद क्या था 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। सही है। यहाँ पर देखें इसी तरह से नीचे जब आप आ जाएँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर आगे प्लस है, प्लस के बाद 1, उसके बाद 1 है, और 1 और प्लस 1। अब सिंपल वही प्लस माइनस के सवाल जैसे आपको मैंने कहा था, तो कैसे होगा, -1 और +1, यानी कि ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, तो ये दोनों आपस से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और क्या बचेगा 0। ये प्लस माइनस आपको आनी चाहिए। और 2 और 1 कितने होते हैं, 2 + 1 जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा इसको 3। फिर यहाँ भी 2 + 1 है, तो 2 + 1 कितने होते हैं 3। और जब यहाँ पर हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 1 + 1 = 2। लिहाजा ये हमारा आंसर है, ये हमारा मैट्रिक्स है। इसका क्या किया है हमने, सिंपल प्लस माइनस ही तो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर इसी का आप जुज़ नंबर 2 देख लें, इसी का दूसरा जुज़ देखें आप। दूसरे जुज़ में आप देखें कि क्या दिया है उन्होंने कहा है कि हमें b+, या आपने ध्यान देना है क्योंकि नेक्स्ट 1-2 सवाल आपने ख़ुद भी करने हैं, इसलिए आपने बहुत गौर से देखना है। जो बात समझना है वो फिर आपने कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं आप, या फिर आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। अब हमारे पास बी मैट्रिक्स किसके बराबर था, बी मैट्रिक्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बी मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है 1। आपके पास बुक है तो आप उससे भी सामने रख के देख सकते हैं। तो ज़रा इसे प्लस करें, b + -2 हो गया, और यहाँ पर आ गया 3, ठीक है। तो b के लिए मैं उसकी वैल्यू पहले लिखूँगा, b हमारे पास बराबर है 1 और -1 प्लस यहाँ पर देखें -2, और नीचे क्या आ जाएगा 3। अब एक बड़ा मैट्रिक्स, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, एक बड़ा मैट्रिक्स बनाना है आपने। और ये क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1, दरमियान में क्या था जमा, मैंने प्लस लिख दिया। अच्छा यहाँ पर -2 है, लिहाजा मैं ब्रैकेट लग, ताकि ये दोनों आपस में ना ऐड, यानी कि हमें समझ आएगा कि ये दोनों अलग-अलग बातें लिखी, ये माइनस लिखा हुआ है, ये प्लस लिखा हुआ है, मिक्स ना हो जाए, इस वजह से हमने ये ब्रैकेट में लिखना है -2। फिर क्या है यहाँ पे -1 और प्लस ये वाला प्लस, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। आप ज़रा करें, इन्हें ऐड करें तो क्या आएगा, इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो वैसे आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ना करें, ठीक है। जब -2 जब हम ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मैं एक स्टेप चलें ज़्यादा कर देता हूँ, ये 1 -2 दरअसल लिखा हुआ है, जब ब्रैकेट खुलेगी तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये तो वैसे ही है -1 + 3। तो अब हम इसका जो आंसर लिखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, वो आएगा ये, यानी 1 - 2, तो क्या आएगा जवाब -1, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, और -1 + 3 किसके बराबर हो जाएगा 2 के। तो ये इसका आंसर है हमारे पास। अब आपको पता चल गया हमने एडिशन कैसे करनी है। इसके बाद एक 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर C, ठीक है। ये देखें, इसके बाद जो 2 प्लस वाले क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रा गौर से देख लें। C+ हमारे पास एक पूरा मैट्रिक्स उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो C की आप वैल्यूज़ देखें कैसे हैं, 1 -1 और 2। इसको आपने ऐसे ही लिख देना है, इन दोनों का यानी वो जमा करके लिखना है आपने, ठीक है। पहले 1 लिखेंगे प्लस, और उधर ब्रैकेट में -2 लिख देंगे, जैसे हमने इसमें ये लिखा था, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे -1 + 1, ठीक है, और 2 + 3, और इसको आपने सिंपल प्लस करके लिख देना है। कर लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आप देखें D, मैट्रिक्स D में हमारे पास क्या है कि D+, यहाँ पर हमने क्या लिखना है, आगे ये वाला पूरा मैट्रिक्स लिखेंगे। तो D की वैल्यूज़ क्या हैं, ये पड़ी हुई हैं। 1 + 0 हम करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 2 + 1 करेंगे, 3 + 0 करेंगे। आपसे अगर ना हो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा से इस पर वीडियो 1-2 सवालों की बना दूंगा।
लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हो जाएंगे। ये प्लस माइनस के सिंपल सवाल हैं, ठीक है। मेन आपको आइडिया मैंने दे दिया है और 2 एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताई हैं कि कैसे होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये आपके ज़िम्मे हैं, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद करना है। तो हम इसका 5वां जूज़ करते हैं। पाँचवें जुज़ में उन्होंने हमें कहा है कि हमें 2a मालूम करके दें, और a की वैल्यू क्या थी, ये मैं साइड पे लिख देता हूँ। a की वैल्यू थी हमारे पास -1 1 2 1। तो 2a कैसे मालूम करेंगे आप? 2a मालूम करेंगे आप, 2a इज़ इक्वल टू है, यहाँ पर आपने वैसे 2 लिख देना है, ये आपने a की पूरी वैल्यूज़ लिख देनी है, ठीक है। 2 साइड पे लिखना है और यहाँ पर आपने a की वैल्यूज़ लिख देनी है, -1 1 2 और 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप एक कोई भी स्केलर या कोई भी आप वैल्यू जो होगी हमारे पास, रियल नंबर जो हमारे पास होगा, उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एक मैट्रिक्स से, तो उसके फिर सारी इंट्रीज से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि एक बड़ा ब्रैकेट बना लेना है और इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है, जैसा कि 2 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। ये जब 2 अलामतें आ जाती हैं तो हमने उसको एक ब्रैकेट लगाकर अलग करना होता है सिर्फ। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये देखें ये वाला 2 है और ये वाला 1 है, पहले ये वाला 1 था, ठीक है। अब यही वाला 2 है और नीचे हम ये इस 2 से मल्टीप्लाई करके से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर ये 2 और ये 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब आप ज़रा गौर करें इन दोनों, अब इनको ज़रा मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आता है। ये तो सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपको बचपन से आते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, लेकिन माइनस का, ये देखें जमा नफ़ी नफ़ी, तो ये हमारे पास माइनस का 2 आ गया। नेक्स्ट देखें 2 1 ज़ा 2, ये भी 2, सही है। ये 2 2 ज़ा क्या होता है 4। उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 ही आएगा, यानी हमारे पास ये इसका आंसर। सिंपल, हमने बस आपने एक बात याद रखनी है कि हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तमाम के साथ, हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा सिंपल इसका आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट जूस देखें आप, तो वो है हमारे पास -1b। ये भी इसी से रिलेटेड मैं आपको करा देता हूँ, -1b, और ये इसका जूस कौन सा है, छठी जूस में उन्होंने क्या कहा, हमें -1b मालूम करके दें। और b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी हमारे पास 1 और -1। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्या आप खुद कर सकते हैं ऐसे? ऐसे मैं भी करा देता हूँ, अगर कर सकते हैं तो खुद भी कर लें। -1 इंटू बी बराबर है, आपने -1 बाहर लिख देना है और एक दफ़ा ये ब्रैकेट पूरा आपने बना लेना है, यानी कि क्या लिखेंगे आप 1 और -1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ये मल्टीप्लाई बाय 1, सही है, और -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -1, ठीक है, क्योंकि एक अलामत मनफी की है। फिर नेक्स्ट आप देखें कि -1 जब नफ़ी नफ़ी ज़रब होते हैं तो जवाब जमा में आता है, तो 1 1 ज़ा 1, यानी कि जवाब हमारे पास प्लस। बस ये इसका आंसर आ गया, सिंपल। अब तक मेरे ख्याल से आप इसको मल्टीप्लाई करने के भी काबिल हो चुके हैं, यानी हमारे पास एक कोई भी हमें नंबर दिया गया हो, रियल नंबर, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद 1 2 सवाल पढ़े हैं, मैं आपको वो भी करा देता हूँ। 2 सवाल और कर लेते हैं हम, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, बस इसका भी ध्यान रखना होता है। अब देखें नेक्स्ट जूज़ हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जूज़ है 2a, या मैं आपको ना -2c करा देता हूँ। देखें कौन सा जूज़ है, जूज़ नंबर 7 जो है ये किसके बराबर है, -2 इंटू सी। अब इसके लिए आप देखें कि सी की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, सी की वैल्यूज़ हैं 1 -1 और 2।
अब -2 सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, -2c बराबर है, अब ये किसके बराबर है हमारे पास, यहाँ पर -2 लिखेंगे आप और पूरा एक ब्रैकेट एक दफ़ा c की वैल्यूज़ आप लिख देंगे। इतना लिखने के बाद आपने क्या करना है, एक बड़ा ब्रैकेट बनाकर इसको सिर्फ आपने एक दफ़ा लिख लेना है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले 1 के साथ यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर थोड़ा फासला दे के आप इसी -2 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ये -1 के साथ, ठीक है। फिर थोड़ा सा फासला दे के इसी -2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये ब्रैकेट हमने बंद कर दी। तो 2 1 ज़ा 2, लेकिन माइनस को 2, क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है, माइनस में है। फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2, लेकिन हमारे पास प्लस में आएगा क्योंकि दोनों ही अलामतें मनफी ही की हैं यानी नेगेटिव हैं और माइनस माइनस प्लस होता है। तीसरी हमारे पास है ये 2 2 ज़ा 4 और माइनस का 4। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारा हल हो गया। मेन बात आपने याद रखनी है कि हमने इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है और प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ये आपको लाजमी पता होगा, पता होना चाहिए भी। एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन इसका जो जुज़ है वो है 8वां 2 3। 8वां जुज़ क्या है, 3D मालूम करके दें हमें। 3D इज़ इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क और D की वैल्यूज़ क्या हैं, D की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 1 2 3 -1 0 और 2। अब ज़रा इसमें देखें तो D की वैल्यू हमने सबसे पहले आपने क्या करना है, 3D लिखना है। 3D लिखने के बाद यहाँ ब्रैकेट के बाहर 3 बड़ा सा लिख के और यहाँ पर D की वैल्यूज़ लिख देनी है सारी, ये -1 ये 0 और ये 2। अब उसके बाद आप देखें तो मैंने क्या कहा था कि आपने एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाना है, इसमें आपने इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए ये 3 मल्टीप्लाई की अलामत लगानी है और ये इस 1 से मल्टीप्लाई करके थोड़ा फासला दे के फिर आपने क्या लिखना है, 3 मल्टीप्लाई और इस 2 से आपने मल्टीप्लाई करके लिख देना है। फिर से 3 लिखना है आपने और मल्टीप्लाई करके किससे, 3 से लिख देना है आपने। फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने किससे, -1 से। फिर आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 0 से और फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 2 से। तो अब आप देखें ज़रा कि हमारे पास, अब ज़रा मल्टीप्लाई कर दें सिंपल, 3 1 ज़ा शाबाश 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 -3 आ गया और 3 0 ज़ा हमारे पास क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 हो जाएगा और 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3D का आंसर आ गया। कुछ क्वेश्चंस यानी कि जैसे इसका 9वां जुज़ जो है वो हमने नहीं किया और ऊपर वाले 2 मैंने छोड़ दिए थे, तो आपने ये वाले सवाल खुद से करने हैं और इन सवालों को आपने, इनमें से जो सवाल हमारे रह गए हैं वो आपने खुद से करने हैं, ठीक है। और मुझे कमेंट में आपने लिखकर ज़रूर बताना है कि आपसे वो हुए हैं या नहीं हुए, ताकि मुझे पता चले कि मुझे इस पर मज़ीद वीडियो बनाने की ज़रूरत है या नहीं। उम्मीद है आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।